दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए वुकला मीरपुर खास डिवीजन के तहत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर खास में इज्तिमा बसिलसिला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया गया। इज्तिमा में मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद दानिश अत्तारी ने वुकला में सुन्नत भरा बयान फरमाया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर खास के सदर शौकत अली रहमून एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी महबूब किपरी एडवोकेट, सिंध बार कौंसिल के रुकन शेर मोहम्मद वसान एडवोकेट, मंसूर अहमद खान एडवोकेट और वुकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। जबकि तिलावत कलाम पाक हाफिज फरहान कुरैशी अत्तारी एडवोकेट ने की, जबकि हदियानात मुइनुद्दीन अत्तारी एडवोकेट पेश की। आखिर में सलात व सलाम और दुआ भी करवाई गई। वुकला की जानिब से मेहमान मुबल्लिग दानिश अत्तारी को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक भी पेश किया। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां सोने की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सोने के ताजिर, कारीगर और खरीदारों में बेचैनी की लहर पाई जाती है। सोने की कीमतों में लम्हा ब लम्हा उतार चढ़ाव की वजह से भी सोने का कारोबार खत्म होता जा रहा है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा इमरान अहमद कराची खारा दर की होलसेल सराफा मार्केट में मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी इमरान अहमद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सबसे बड़ी सराफा मार्केट में और सबसे कदीम मार्केट में, जहां सोने के ताजिर अपने काम जो है वो कदीम अरसे से यहाँ पर करते आ रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से यहाँ पर सोने का कारोबार किया जाता है, मगर आलमी मंडी में सोने की कीमतें कम होने के बावजूद भी पाकिस्तान में सोने की कीमत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इससे सोने के ताजिर, कारीगर हजरात और ख़रीदार परेशान हैं। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। भाई सोने का दाम रोजाना 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ रहा है। 10 तोले पे 30-30, 20-20 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं। कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। महंगाई इतनी है कि लोग अपना पूरा करेंगे कि ये सोना लेंगे। लोगों के पास खाने को नहीं तो सोना कौन खरीदेगा इसको। 8-8 दिन तक दुकानदार बैठे होते हैं, खर्चे वही हैं और आमदनी सिफर हो गई है। तो बाकी नज़र आपके सामने ही पूरी मार्केट सर्वे कर लें, आपको अंदाज़ हो जाएगा क्या पोजीशन है बाजार की। इतना सोना महंगा हो जाएगा तो कहाँ लगेगी। कारोबार क्या, कोई बेचारा रिक्शा चला रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है, और सारे बेचारों को ना खाने के लाने पड़ गए। इस वक्त बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। मैं बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने सोने के ताजिरों की और कारीगरों की राय जानी, दुकानदारों की राय जानी। सबका हुकूमत से यही मुतालबा है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाए जिससे सोने का रेट कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आलमी मंडी में सोने का रेट कम होने के बावजूद भी यहाँ पाकिस्तान में सोने का रेट पे काबू नहीं पाया जा सका अब तक। जी OGDCL की खुसूसी ताउन से आगा खान फाउंडेशन की तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करक और सेंट्रल जेल करक में सैकड़ों अवाम इलाका और कैदियों के हेपेटाइटिस C के टेस्ट कराए। मुतासरा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं करक से सरफराज खटक। OGDCL के ताउन से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करक में हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर करक खालिद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खंजर खान ने फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौका पर MS डॉक्टर सलीम RC OGDCL मुशफिक पराचा भी खसूसी तौर पर शरीक हुए। आगा खान फाउंडेशन की तिब्बी माहिरीन ने सैकड़ों की तादाद में अवाम इलाका के टेस्ट कराए। सेंट्रल जेल करक में सुपरिटेंडेंट वसीमुल्लाह के खसूसी रिक्वेस्ट पर मेडिकल स्टाफ ने कैदियों के खून के टेस्ट कराए। इस हवाले से सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा, आज हमारे सेंट्रल जेल करक में एक एक्टिविटी हुई है जो OGDCL और आगा खान हॉस्पिटल की कोलैबोरेशन से हुई है। ये जो इनका प्रोग्राम है हेपेटाइटिस कंट्रोल का, तो इनका प्रोग्राम तो सोसाइटी में चल रहा है, मगर जेल भी मोस्ट डिजर्विंग पीपल इधर होते हैं और हमारे पास जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं, तो उनको इस टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ OGDCL का और खान का, खान हॉस्पिटल का, खान फाउंडेशन का, कि इन्होंने जेल की तरफ तवज्जो किया है और जो हमारे पास पेशेंट्स हैं उनका जो हमारे पास प्रिजनर्स हैं उनकी ब्लड टेस्ट भी किए, स्ट्रिप टेस्ट किए हैं। और इसके अलावा हमारे पास 5 बंदे जो उनके स्ट्रिप टेस्ट पे पॉजिटिव आए हैं, तो उन्होंने उनका ब्लड कलेक्ट करके आगे एडवांस PCR टेस्ट के लिए आगे लेके जा रहे हैं। और उनकी जो भी आगे फिर ट्रीटमेंट वगैरह होगी तो ये खान फाउंडेशन और OGDCL जो है मिलके इसको आगे बढ़ाएगी। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस हवाले से आगा खान फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर ने कहा, अभी जो है हम लोगों ने तकरीबन 4 पेशेंट के जो है फर्दर प्रोसेस के लिए, टेस्ट के लिए जो है हमने ब्लड कलेक्ट किया है,
जो हम लोग आगे आगा खान भिजवाएंगे। जिनके टेस्ट पॉजिटिव आएंगे तो उनके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जो है हम मेडिसिन उनको सेंट्रल जेल के तहत हम उनको मेडिसिन देंगे, जिनके लिए उनको 3 महीने की ट्रीटमेंट की जाएगी और फिर इसके बाद एक कैंप अरेंज किया जाएगा जिनके दोबारा इनके टेस्ट होंगे। और AGDCL की कोशिशों से इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट करक में प्री मेडिकल कैंप, प्री आई कैंप का इनेकाद किया जा चुका है। सरफराज खट्टर, टीवी न्यूज, करक। बलोचिस्तान के सनाती शहर हब में डॉक्टर्स ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से एक रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। आवाम को सेहत की सहूलतें फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का किरदार बहुत अहम रहा है। अपने कयाम के बाद गुज़िश्ता 35 सालों से आवाम की फलाह व बहबूद और खिदमत में पेश रही है। हब शहर में मेडिकल कैंप का मकसद जरूरतमंद गरीब मरीजों को इलाज में मदद फराहम करने के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से आगाही मुहिम देना है। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री मुल्क भर में आवाम को बीमारियों से बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। हब शहर में एक रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों का भरभरा, फ्री OPD की सहूलतें मैसर की गयी। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सुप्रिंटेंडेंट जाम गुलाम कादिर अस्पताल डॉक्टर अब्दुल मजीद, डॉक्टर अब्दुल हमीद बलोच ने किया। इस मौके पर CEO डॉक्टर ईसा, प्रोफेसर डॉक्टर फरहान, डॉक्टर तहमीना हेड ऑफ रेडियोलॉजी और स्टाफ ने खुसूसी मेहमान का इस्तकबाल किया। जाफराबाद में हालिया सैलाब को गुजरे 3 माह होने के करीब हैं, लेकिन सैलाब के दौरान लगे हुए शगाफ ताहाल भी बंद न किए जा सके। सैलाबी पानी के बहाव ताहाल भी गुंजान आबादियों की तरफ जारी है। सैलाबी शगाफ बंद न करने पर इंतजामिया के खिलाफ सैलाब मुतासरीन जानिब से एहतिजाजी मुजाहरा किया गया और टायर नजर आतिश करके रोड को ब्लॉक कर दिया गया। इस मौके पर सैलाब मुतासरीन का कहना था कि रोड किनारों पर बैठने इंतजामिया नहीं दे रहा है। घरों में सैलाबी पानी मौजूद है, जाएं तो कहाँ जाएं। इंतजामिया ना इमदाद कर रही है और न ही सैलाबी शगाफ बंद किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से सैलाबी शगाफ बंद करने का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह कोहाट में भी कश्मीर डे यौम सियाह की मुनासबत से मनाया गया। जिला इंतजामिया और दीगर सरकारी इदारों की जानिब से एहतिजाजी रैली भी निकाली गई। मजीद वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से जानते हैं। जी मलिक। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह कोहाट में यौम यकजहती कश्मीर 27 अक्टूबर नहायत शान शान तरीके से मनाया गया और यहाँ पर जो है हमारे साथ ज़िली इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया और जो दीगर सिविल सोसाइटी के अफराद हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बातचीत करेंगे और उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पे आए, आपको पता है कि 27 अक्टूबर 1948 को इंडिया ने गैर मुनसिफाना तरीके से और जाबिराना तरीके से अपनी फ़ौजें भेजी थी कश्मीर में। हालांकि कश्मीर एक स्पेशल इसका स्टेटस था, यूनाइटेड नेशन ने भी इसको माना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसको माना है और जितनी भी उस टाइम पार्टीशन के क्राइटेरिया था उसके मुताबिक ये पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। अगर आप इसमें मुसलमानों की अक्सरियत को देखें, अगर आप इसके एडजेसेंट्स को देखें तो ये पाकिस्तान का बाकायदा एक हिस्सा है और हम सारे पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान का शहरक मानते हैं। ये हमारे सारे भाई हैं और ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। चूँकि इंडिया ने एक मुस्लिमान और जाबिराना तौर पर इस पर अपने फ़ौज इस पर मुसल्लत की है और हम इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं और ये एक अवेयरनेस हम जो है ना स्प्रेड करें, सारे लोगों को बताएं, आवाम को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, जनरेशन्स को बताएं और स्पेशली कश्मीर के भाइयों को बताएं कि हम उनके साथ खड़े हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये उनकी आंखों में आंखें डाल के और उनको जो जितनी भी रेजोल्यूशन पास हुई हैं वो उनको याद दिला के कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है और इनको इसको हम तब तक हमारी ये एहतजाज, हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिशें रहेंगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। करोड़ लाल ईसन में खेलों की सरगर्मियों के लिए बनाया जाने वाला बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस दिन ब दिन अपनी खूबसूरती खोता जा रहा है। स्टेडियम में 4 अफराद स्टेडियम की सफाई सुथराई और देखभाल के लिए तैनात किए गए हैं, जो कि स्टेडियम को ताले लगाकर गायब हो जाते हैं। खिलाड़ियों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू वसो स्टेडियम पहुँच गए। स्टेडियम में सफाई के इंतजामात को अमला की हाजिरी को चेक किया, जिस पर अमला गैर हाजिर पाया गया। AC करोड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और स्टेडियम में सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। मेलसी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप की जानिब से मेलसी ट्रेड सेंटर में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के जालमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें सहाफ़ी, वुकला, सियासी और समाजी बरादरी ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत से पूरा पाकिस्तान गम से निढाल है। मेलसी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप की जानिब से शहीद अरशद शरीफ के जालमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सहाफ़ी, वुकला, सियासी और समाजी बरादरी ने शिरकत की।
हब सर्कल पुलिस व CIA का दूसरे रोज भी हब शहर के मुख्तलिफ पॉइंट पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। हब सिटी पुलिस और CIA हब का एडिशनल SP के जेर निगरानी में मेन RCD रोड पर स्नैप चेकिंग की जा रही है। हब SSP लजबेला दोस्तियन दश्ती की हिदायत ने एडिशनल SP हब मुराद खान और SHO हब गुलाम मुस्तफा शाह CIA हब सर्कल अताउल्ला नुमानी की निगरानी में मेन RC रोड जाम कॉलोनी मोड़ के दूसरे रोज भी स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है, जहां छोटे बड़े गाड़ियों के काले शीशे, फैंसी लाइट वगैरह उतारे गए और गाड़ियों के कागजात को भी चेक किया गया। SHO गुलाम मुस्तफा शाह CIA इंचार्ज अताउल्ला नुमानी ने कहा कि हब की आवाम मोटरसाइकिल और गाड़ियों के कागजात अपने साथ लेकर सफर करें। हब शहर में बढ़ती हुई वारदातों को मद्देनजर रखते हुए चेकिंग के सिलसिले को मजीद सख्त किया जाएगा। आवाम को चाहिए गाड़ियों और मोटरसाइकिल के कागजात अपने साथ रखकर पुलिस के साथ ताउन करें। कुंदिया जरनेली रोड की तामीर में ठेकेदार की करप्शन उरूज पर जिम्मेदारान लंबी तान कर सो गए। मियावाली से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मजहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कुंदिया जरनेली रोड की तामीर में ठेकेदार डंग टपाओ माल बनाओ की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रोड की तामीर से जहां इलाका मकीन कई माह से धूल मट्टी गर्द गुबार की वजह से परेशान थे, वहीं असफाल्ट मशीन खराब होने के बावजूद रोड का काम जारी है। असफाल्ट मशीन का काम ट्रैक्टर की मदद से लिया जाने लगा। रात की तारीकी में रोड की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। कुंदिया के शहरियों ने DC मियावाली से मुतालबा किया है कि असफाल्ट मशीन खराब होने के बावजूद ट्रैक्टर की मदद से असफाल्ट बिछाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी मुल्क भर की तरह जाफराबाद में भी यौम सियाह कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्लाह तरीन ने की, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों, असातिज़ा और सरकारी अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्लाह तरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि यूक्रेन पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया हरकत में आ गई। रूस का बाइकआउट करके मुआशी और सिफारती सेक्शन लगाए गए, लेकिन कश्मीरियों पर 74 साल से बहारती मुजालिम जारी है। इस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों खामोश है? यौम सियाह मनाने का मकसद इंटरनेशनल इदारों तक आवाज पहुंचाना है। जैसे आप लोगों को पता है 27 अक्टूबर इंटरनेशनली मार्क होता है एज अ ब्लैक डे, यौम सियाह के तौर पे। वो इसलिए कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंसाफ को लेके और बुनियादी हुकूक को लेके दोहरे मयार रखे हुए हैं। आपने देखा कि यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ तो पूरी दुनिया ने न सिर्फ रूस का बाइकआउट किया बल्कि उस पर माशी और सिफारती सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन कश्मीरियों के हुकूक को गस्प हुए हुए अब 74 साल हो चुके हैं। पिछले 74 सालों से वहाँ पे स्टेट रन टेररिज्म हो रही है, वहाँ पे रियासती दहशतगर्दी हो रही है, कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक गस्प हो रहे हैं। तो उस पर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी ना अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर रही है, ना इंडिया पे किसी पाबंदी की बात, ना सिफारती ताल्लुकात का खात्मा, ना कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज हो रहे हैं। तो इस साल हर साल की तरह इस साल भी ये यौम सियाह मनाने का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें UN खास कर, जहाँ पे रेजोल्यूशंस पड़े हुए हैं कि कश्मीरियों को हक खुद इरादगी दिया जाए, खुद इरादियत का प्लेबिसाइट वहाँ पे कराया जाए, उनको अपना फ्यूचर, अपने राइट्स डिसाइड करने का खुद हक होना चाहिए। तो इस दिन का मकसद है, उसी सिलसिले में आज जाफराबाद में भी कंठकोट जिला इंतजामिया मुतालिका शोबाजात और शहरियों की तरफ से कश्मीरी भाइयों की यकजहती डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मिटियानी की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से घंटा घर तक रैली निकाली गई। रैली में शरीक शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और भारत के कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान और कश्मीर का परचम भी लहराया। रैली से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। उसके साथ साथ मोदी को भी बताना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, जिसे हासिल करके रहेंगे। हम कश्मीर भाइयों की सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। और दीगर शुरा ने कहा कि रैली में शरीक लोगों ने यकजहती करके साबित कर दिया कि जिला कश्मीर एट कंठकोट की आवाम कश्मीरी भाइयों के साथ है। भारत ने कश्मीरी आवाम और कश्मीर पर जुल्म किया।
जहानिया प्रेस क्लब जहानिया की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें सीनियर सहाफी अरशद शरीफ शहीद के जालमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें सहाफी, वुकला, सियासी और समाजी बिरादरी ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सीनियर सहाफी अरशद शरीफ को कीनिया में गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत से पूरा पाकिस्तान गम से निढाल है। जहानिया प्रेस क्लब जहानिया की जानिब से शहीद अरशद शरीफ के जालमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सहाफी, वुकला, सियासी और समाजी बिरादरी ने शिरकत की। जी, जिस तरह पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए ज़मीन को तंग कर दिया गया है और हमारे भाई अरशद शरीफ को जिस बेदर्दी के साथ मुल्क से निकाल कर कत्ल किया गया है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जहानिया प्रेस क्लब जहानिया इस वाक़े के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और पूरी दुनिया से ये मुतालबा करता है कि इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ और जो हालात पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के लिए पैदा कर दिए गए हैं, इसका आलमी तंजीमें, NGOs और बाकी अदारे नोटिस लें। एक अरशद शरीफ कत्ल नहीं हुआ, आज हक और सच को कत्ल कर दिया गया है। क्या ये सोचते हैं कि इस तरह आवाज हक और सच बोलने वाले सहाफियों की आवाज बंद कर दी जाएगी? कभी नहीं होगा। जो हक और सच बोलेगा, चाहे उसको आप कत्ल करो, कुछ करो, आपने एक अरशद शरीफ को कत्ल किया, इससे 100 अरशद शरीफ पैदा होंगे। और हम हुकूमत को वार्न करते हैं कि इस दहशतगर्दी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि सहाफी हमारी जबान है। सहाफी हम जो चाहते हैं वो सहाफी बोलते हैं, हमारे मसाइल लोगों के आगे लेके आते हैं। और उन्हीं सहाफियों को आप, अगर वो सच बोलते हैं तो उनको आप कत्ल कर दो, और अगर वो झूठ बोलते हैं तो उनको लिफाफे पकड़ा दो। फिर कहते हैं कि लिफाफे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अगर वो सच बोलते हैं तो उनको आप कत्ल कर दे। और एक और में हिंदा, मरियम नवाज शरीफ, हिंदा, कलेजा चबाने वाली औरत, जिसने ऐसे ट्वीट किया कि ऐसे दुश्मन भी नहीं करते। पहले कत्ल करो और फिर उसके ऊपर नमक डालने के लिए ऐसे ट्वीट करो। खुदा करे कि आपके घर से ऐसे जनाजे उठे, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप इंसान नहीं हैं। और जब खुदा शैतान को माफ कर सकता है, खुदा शैतान को कहता है कि जाओ अपने नजरिए से लोगों को कायल करो, इंसान आप खुदा बन गए हो। और जिस तरह का इस हुकूमत में दहशतगर्दी हो रही है अवाम के साथ, सहाफियों के साथ, हर शोबे जिंदगी में, इसको हम नहीं मानते, हम इसको रद्द करते हैं। और हम चाहते हैं कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। हमें इस हुकूमत की तहकीकात पे कोई एतबार नहीं है, और हमें बताया जाए कि उसको मुल्क बदर करने के किसने अहकामात किए थे। मुल्क भर की तरह सोहबतपुर में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद बलोच की क़यादत में कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर भारतीय बर्बरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर जमील अहमद बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर एक जन्नत है और जन्नत किसी का काफिर को मिली है, न मिलेगी। उनका कहना था कि हम भारत को बता देना चाहते हैं कि कश्मीर पर जुल्म और जबर बंद करें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हम पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और हम कश्मीरी बहन भाइयों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। दिन को 27 अक्टूबर को हमेशा से यौम स्याह मनाते आ रहे हैं और इस मौके की मुनासिबत से मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों, बुजुर्गों को, अपनी माँ और अपने जितने बुजुर्ग हैं वहाँ पे बहनों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग अकेला नहीं हैं। हम पाकिस्तान का एक एक बच्चा हर तबके से, हर तबके फ़िक्र से जिसका ताल्लुक़ है वो आप लोगों के साथ है। और आप लोगों की जहदुजहद जो है ना, ये हकीकी और ये जाहिज़ जहदुजहद है। और इस पे हम तमाम के तमाम पाकिस्तानी जिस तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपके साथ है। थाना सदर पुलिस मुल्तान की शानदार कारकर्दगी, दोहरे कत्ल के मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 18 सितंबर को मुल्तान के इलाके आमब वाला सूरज मियानी में मुकामी रिहायशी मोहम्मद रमजान और रजिया बीबी को जालमाना तरीके से कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था। सदर मुल्तान पुलिस ने SHO हम्माद अल हसन बोदला की ज़ेरे कमान जदीद साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करते हुए मरकजी मुल्जिम तनवीर, जो के मकतूलीन का दामाद निकला, को उसके साथियों अमीर बख्श और मोहसिन को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। शहरियों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना सदर मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी को सराहा।
کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی ظلم و بربریت غازبانہ قبضہ کے خلاف کبیر والا میں اسسٹنٹ کمشنر رانا عمران ارشد کے زیر قیادت یوم سیاہ ریلی نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں شرکا نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں کبیر والا سے ہمارا نمائندہ رانا اکبر علی سے۔ جی رانا اکبر علی، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح کبیر والا ٹی ایم اے آفس میں بھی جو یوم کشمیر جو ہے ڈے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس ریلی کی قیادت ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر رانا عمران جو ہے وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں پاکستان اور کشمیر سمیت بلیک ڈے کے 27 اکتوبر کو بلیک ڈے کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ تو اس دن کی یہ ہسٹوریکلی پوزیشن یہ ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو آج سے تقریباً 74 ایئر ایگو انڈیا نے ایک غازبانہ قبضہ کیا تھا اور ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت انہوں نے کشمیر کا، جموں اینڈ کشمیر کا اپنے ساتھ الحاق کر لیا تھا، جو کہ سراسر غلط تھا اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ کیونکہ کشمیر، جموں اینڈ کشمیر جیوگرافیکلی طور پہ اور کلچرلی طور پہ بھی ایک مسلم علاقہ ہے، اور اس کے علاقے پاکستان کے ناردرن ایریا سے اور پنجاب کے شمالی علاقے کے ساتھ ملحقہ ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو اس وقت اصول تھا ریاستوں کا، کہ جس ریاست کی آبادی زیادہ ہے وہ اس ملک میں شامل ہو جس کی آبادی زیادہ ہے، یا وہ ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ تو انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا اور ایک سازش کے تحت انہوں نے 27 اکتوبر کو اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دیں، جس کے بعد ایک وار بھی ایک پاکستانیوں کو وہ آرمی کو کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا ایک حصہ آزاد ہوا۔ لیکن بیسیکلی سارا کشمیر، جموں کشمیر، یہ پاکستان کا ہی حصہ تھا۔ تو بلیک ڈے آج کشمیر، اور یہ ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم انڈیا کے اس غازبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس کی بیس ہی غلط ہے، جس کی بنیاد پہ وہ کشمیر پہ وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ حکومت کر رہے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری سعید گل بھی موجود ہے۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں ان کا اس بارے میں، آج کے دن کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 اکتوبر 1947 کو غازبانہ قبضہ کیا گیا کشمیر پہ، اور وہ ایک مسلمان ریاست ہے، اس کو آزاد حق راہی دینا چاہیے۔ بہت سے معاہدے ہو چکے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اور اقوام متحدہ میں بہت سی قراردادیں جمع ہیں۔ اقوام متحدہ کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے اور ان کو حق ملنا چاہیے، کس ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ وہ ایک مسلمان ملک ہے، اور جو آدھا کشمیر آزاد ہو چکا، باقی کو بھی اس کی طرح آزاد رہنے کا حق حاصل ہے۔ ہم ان کے ساتھ بلیک ڈے مناتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور ہم اس غازبانہ قبضے کو کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ شکریہ۔ جی ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کا جو دن ہے جو بھارت نے غائبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا یہی کہنا۔ صنعت زار ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام انتخابی عمل میں خواتین کے ووٹ کی اہمیت کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت مینیجر صنعت زار محمد ناصر چڑھر نے کی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد توصیف قادر، ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ڈاکٹر وسام علی اور معروف سماجی کارکن و ممبر ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی ڈاکٹر عابد علی عابد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سیمینار میں سماجی تنظیموں کے عہدیداران، صنعت زار کے اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد توصیف قادر نے کہا کہ درست قیادت کے انتخاب کے لیے ہر پاکستان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے۔ خواتین کے ووٹ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی مرد ووٹرز کی، اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کا حق لازمی استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی خواتین جنہوں نے ابھی تک قومی شناختی کارڈ نہیں بنوائے، انہیں چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنا قومی شناختی کارڈ بنوائیں تاکہ وہ ووٹ کا حق استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں۔ مینیجر صنعت زار محمد ناصر چڑھر اور ڈاکٹر عابد علی عابد سمیت دیگر مقررین نے ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنے، بالخصوص خواتین میں ووٹ کی اہمیت کے بارے میں الیکشن کمیشن اور سماجی تنظیموں کی طرف سے بھرپور آگاہی مہم کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ منچن آباد گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات پر طلبہ کو ووٹ کی رجسٹریشن اور اہمیت کے بارے میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تنویر ہمایوں نے نوجوان طلبہ کو ووٹ کی اہمیت، استعمال، اندراج اور قومی فریضہ کی ادائیگی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی۔
सरगोधा आर्ट कौंसिल में यौम सिया की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सरगोधा, CO एजुकेशन, CO हेल्थ, सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा समेत मुख्तलिफ समाजी व सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में तुलबा व तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया। तकरीब में बच्चों ने यौम सिया की मुनासबत से टैबलोज भी पेश किए। कमिश्नर सरगोधा मोहतरमा मरियम खान ने कहा, कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये कोई मफरूजा नहीं। हमें इल्म की सूरत में जिहाद करना है। तकरीब के बाद कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। आज का दिन हम लोगों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये हम लोगों की इस कश्मीर की, पाकिस्तान के साथ इंटेग्रिटी की, इसकी हमारी सॉलिडारिटी की, इसकी याद हमारे दिलों में, हमारी आने वाली नस्लों के दिलों में याद रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए ये दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। ना सिर्फ जैसे यहाँ पे आपके सामने, बल्कि हमने स्कूल्स में भी इसके मुतालिक डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं ताकि बच्चों में, हमारी तमाम नेशन में ये कॉज इनके हमारे दिलों में और जहनों में अलाइव रहे और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी तरफ और कॉन्टीन्यूसली अपनी जद्दोजहद जारी रखें। ये जो कश्मीर पर पिछले 75 सालों से इंडिया का गासबाना कब्ज़ा है, मैं आज तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, आलमी तंजीमों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कहीं कोई एक शख्स मर जाए तो सारी आलमी तंजीमें वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन कश्मीर में बहता हुआ खून, कश्मीर में लुटती हुई इज्जतें और कश्मीर की बदहाली, इन सारी तंजीमों को पिछले 75 साल से नज़र नहीं आ रही। एडमिटेडली वहाँ पर इंडिया पिछले 75 साल से गासबाना तौर पर काबिज़ है, लेकिन अफसोस है मुझे सारी आलमी तंजीमों से जो इंसानी हकूक़ के नाम पर नाम नहाद तंजीमें हैं कि किसी को ये ख्याल नहीं आ रहा कि कश्मीर में जो नाहक खून पिछले 75 साल से बह रहा है उसका हिसाब कब होना है। मैं इस फोरम से पैगाम देता हूँ तमाम कुव्वतों को कि किसी और जंग में पाकिस्तान को ना धकेलें और फौरी तौर पर कश्मीर के मसले का हल करें। बहुत कंडकोट प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ का गायबाना नमाजा प्रेस क्लब के अहाते में सहाफ़ियों ने अदा किया। नमाज जनाजा में सदर प्रेस क्लब अली हसन मलिक, जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली खोसो, अली शेर मलिक, हुजूर बख्श मंगी, पीर बख्श बंगवार, यासीन लाशारी, हफीज मलिक, यासीन ओगाही, दिलबर बंगवार, अली अकबर बंगवार, अहमद मुगल, मुमताज सिंधी, नसीर मंगी, गुलाम अब्बास हाशमी, इमरान खोसो, अब्दुल लतीफ गोलो समेत दीगर ने जनाजा नमाज में शिरकत की और शहीद अरशद शरीफ की मगफिरत के लिए दुआएं की गईं और उनके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए दुआएं की गईं। कोहाट तालीमी बोर्ड ने नकल के खात्मे के लिए इम्तिहान हॉलों में कैमरों की तनसीब के साथ साथ मौसर इकदाम भी उठाए हैं। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से मजीद जानते हैं। जी मलिक। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कोहाट बोर्ड में मौजूद हूँ जहाँ पर हमारे साथ बोर्ड चेयरमैन जो है समीना अल्ताफ साहबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो इम्तहानात हो रहे हैं इन्होंने क्या क्या इकदाम किए हैं और जो हालों के हवाले से क्या हालात हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारा मैट्रिक का जो सेकेंड एनुअल है ये एग्ज़ाम शुरू है मुख्तलिफ जगहों पर, तो इसमें हमने अपने सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर शराम खान साहब की हिदायत के मुताबिक बच्चों को मैक्सिमम हॉल्स में फैसिलिटी दी जाए। तो फैसिलिटी से मुराद ये है कि अक्सर जो हॉल्स थे हमारे मुख्तलिफ इदारों में छोटे छोटे कमरों में मौजूद होते थे जहाँ पर प्रॉपर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम नहीं होता, वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। तो इस वजह से हमने हॉल इस दफ़ा उन्हीं इदारों में रखे जहाँ पर प्रॉपर एक हॉल मौजूद है जिसमें बाकायदा सीटिंग के लिए खिड़कियाँ, दरवाजे और हॉल में जो ज़रूरियात होती हैं जैसे आपको पता है पंखे वगैरह हैं, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम के लिए मौसम भी बड़ा सख्त था और बच्चों को बेशुमार मसाइल का सामना था। तो हमने इस दफ़ा इस हमारे 62 जो हॉल्स हैं जिनमें इस वक्त इम्तिहान जारी है और उसमें हमने और दूसरी सेकंड चीज़ जो थी हमने इस दफ़ा नए लोगों को भी आने का मौका दिया, क्योंकि एक प्रैक्टिस थी कि सालों से चंद ही लोग हैं जो इम्तिहान ले रहे हैं और न्यू लोग जो थे वो कम आ रहे थे। हमने NTS से हायर होने वाले लास्ट 3 ईयर में जो बहुत काबिल असातिज़ा हैं उनको भी हमने मौका दिया है कि वो इम्तिहान में आए और इम्तिहान को पुरअमन बनाने की कोशिश की है। हमने तकरीबन तमाम इम्तिहानात में अपने इंस्पेक्टर तैनात किए हैं और जिसमें हमारी जो OMR शीट है जिसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप आसान ज़बान में ये कहें, इसको हम
पहले जब 20 मिनट में ये ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट विदिन 20 मिनट्स इसको आलू में सील कर दिया जाता है और हमारे इंस्पेक्टर इसको बाय हैंड हमें यहाँ पहुँचाते हैं। अब ये और इसमें सेकंड चीज़ जो थी कि हमारे आगे प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन शुरू होगा, हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी हमने अभी से वर्किंग शुरू कर दी है और ये भी उन्हीं जगहों पे होंगे जहाँ पर लैब्स मौजूद होंगी और लैब्स फुली इक्विप्ड होंगी और प्रैक्टिकल में प्रॉपर प्रैक्टिकल लिया जाएगा। और उन प्रैक्टिकल की आंसर शीट्स जो थी वो पहले नहीं जमा कराई जाती थी, लेकिन इस दफ़ा प्रैक्टिकल की आंसर शीट्स भी जमा होंगी। और सेकंड जो इम्पर्सोनेशन केसेस हैं जिनकी अक्सर व बेशतर शिकायत आप लोगों को भी हमें पहुंचाते रहते हैं और हमें खुद भी आइडिया है, इसके लिए हम जो हैं प्रैक्टिकल्स पे भी अपने इंस्पेक्टर्स भेज रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड्स की टीम मौजूद है, फीमेल की मेल की इंस्पेक्शन टीम्स हैं जो कि मुख्तलिफ हॉल्स को देखेंगी और इंशाअल्लाह इस दफ़ा मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इंस्पेक्टर 3 घंटे हॉल में ठहरेंगे। अगर कहीं से कोई शिकायत मौसूल होती है कि किसी बंदे ने अपनी ड्यूटी में कोताही की है, उन्होंने मुकम्मल टाइम नहीं दिया है, तो हमने उनके लिए भी इस वक्त कोई सज़ा व जज़ा का अमल तजवीज़ कर रखा है। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना कि बोर्ड चेयरमैन सलीम अल्ताफ़ा साहबा का कहना है कि सज़ा और जज़ा का अमल जारी रहेगा और जो सही तरीके से काम नहीं करेगा उसको सज़ा दी जाएगी। जी। सियालकोट की सहाफ़ी बरादरी ने सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा यादगार पार्क में अदा की, जिसमें सदर साहिवाल प्रेस क्लब राना जावेद निसार, चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी अशरफ, जनरल सेक्रेटरी मेहर अब्बास, सीनियर सहाफ़ी व साबका चेयरमैन प्रेस क्लब अजीजुल हक गोराया, दीगर प्रेस क्लब अहदेदारान व मेंबरान कसीर तादाद में सहाफ़ियों समेत व सियासी शख्सियात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अरशद शरीफ की मगफिरत व बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। बाद अज़ा सहाफ़ियों ने अरशद शरीफ के कत्ल पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और मुकर्ररीन ने इस कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए इसमें आला सतह पर कमीशन बनाने और मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी और सख्त सजा का मुतालबा किया।